हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे रिस्पायरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बायोलॉजी को हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं स्टूडेंट, और ये एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज देखेंगे स्टूडेंट कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लार किसके पाचन में सहायक है? तो लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के पाचन में सहायक है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो वसा का पाचन करने वाला जो लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के बाद क्या प्राप्त होता है? तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के बाद वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल है जो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है? तो कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है? तो सिक्रेटिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट एग्जाम में कि पित्त का निर्माण या किस में होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है यकृत में होता है, और यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्त का जो संचय होता है पित्ताशय में होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लाडर। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो किस अंग में प्रोटीन का जो पाचन होता है पूर्ण होता है? तो आंत में होता है। नेक्स्ट है, अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अमाशय की भित्ति से गैस्ट्रीन हार्मोन जो है स्रावित होता है। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो लार का जो टाइलिन जो एंजाइम है किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अमाशय की दीवार को पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है क्रामाकुंचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पाचन तंत्र के जो किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होती है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजेन के रूप में शरीर में संग्रहित होती है। अमाशय में भोजन को जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो अमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो अमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। तो मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है तो ये यकृत करता है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट एग्जाम में कि जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है क्या है? तो ये अग्नाशय है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से जो अंग प्रभावित होता है यकृत होता है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो पाचन क्रिया के समय आहार नाल में जो स्टार्च का जो अंतिम उत्पाद है यह है ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मम्स जिसको बोलते हैं गलसुआ पैरामिक्सोवायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। तो जो मम्स जिसको बोलते हैं गलसुआ ये पैरामिक्सोवायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, ये जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लैंगरहैंस की दीपिका किस अंग में उपस्थित होता है? तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं ये अग्नाशय पैनक्रियाज में उपस्थित होता है। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावन होता है? तो ये अग्नाशय का स्रावन होता है। जठर ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि जो पाई जाती है ये अमाशय में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रोनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन को किया जाता है। तो यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रोनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन को किया जाता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपैरिन जो है रक्त को जमने से रोकता है। लंबे समय तक तो उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो किडनी पर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में छोटी आंत जो है होती है, तो मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 मंथ बाद दांत निकलना प्रारंभ होता है। तो मानव जो शिशु होता है ये जन्म के कितने मंथ के बाद दांत निकलना प्रारंभ होता है इसका? तो 6 महीने बाद। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो ये वृक्क द्वारा किया जाता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जो है जस्ता धातु जो है उपस्थित होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।